हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीड कोड क्वेश्चन दैट इज थ्री सम प्रॉब्लम। तो पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक एरे गिवन रहेगा और ये इसके आउटपुट है, बट ये आउटपुट निकालने के लिए आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन आती है कि ट्रिपलेट का सम 0 होना चाहिए। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, हर एक ट्रिपलेट का सम क्या है, दैट इज 0। सेकंड कंडीशन आती है कि आई, जे एंड के जो इंडेक्स पोजीशन को डिनोट कर रहा है, तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मींस के आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जे के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड के आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दैट मींस के ये दो ट्रिपलेट ये सेम ही ट्रेट होंगे, ये डुप्लीकेट है, तो ये डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू इंपॉर्टेंट वेज है। फर्स्ट आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, पहले वो चीज समझते हैं। तो यहां देखो, हमारे पास एरे गिवन है दैट इज नम्स नेम से, जिसकी वैल्यू क्या है, दैट इज -1 0 1 2 -1 एंड -4। तो ये एक एरे गिवन है। तो ब्रूट फोर्स के थ्रू आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है मैं इसको एज एन आई इंडेक्स पोजीशन ट्रीट करूंगा। ये आ जाएगा दैट इज जे इंडेक्स पोजीशन और ये आ जाएगा के इंडेक्स पोजीशन। पहले मैं 3 पॉइंटर्स ले लेता हूं ब्रूट फोर्स के लिए। पहले हम सिंपल एक फॉर लूप क्रिएट कर देंगे दैट इज int i इक्वल्स टू 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करूंगा। देन i शुड बी nums डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। देन फॉर लूप के अंदर हम j प्रोवाइड कर देंगे, मतलब एक और पॉइंटर ले लेंगे j इंडेक्स पोजीशन। सो int j इक्वल्स टू, अब देखो j की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, दैट इज i प्लस 1 से। हमेशा ये i से एक आगे रहेगा, तो यहां मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज i प्लस 1। देन j शुड बी लेस देन nums डॉट लेंथ ही आप कर दो। हालांकि आप यहां पर -1 भी कर सकते हो क्योंकि j की वैल्यू मैक्सिमम वो यहां तक ही चलेगी। एंड j प्लस प्लस, तो ये एक और फॉर लूप आ जाएगा और इसके अंदर आप एक और फॉर लूप प्रोवाइड कर दोगे फॉर के। तो मैं एक और इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज के, जो कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज j प्लस 1 से। देन k शुड बी लेस देन nums डॉट लेंथ। तो ये एक और नेस्टेड फॉर लूप आ जाएगा। अच्छा, यहां पर आप एक चीज और कर सकते हो कि i की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम यहां तक ही आएगी, क्योंकि इसके बाद j की वैल्यू ये रहेगी और k की वैल्यू ये रहेगी, तो i की वैल्यू मैक्सिमम यहां तक आएगी। तो आप यहां पर nums डॉट लेंथ -2 भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि हमें ट्रिपलेट निकालना है, तो ये तीनों ये यहीं तक ही मैक्सिमम आ सकते हैं। ओके, तो nums डॉट लेंथ -2 आप कर सकते हो, यहां आप nums डॉट लेंथ -1 कर सकते हो और यहां nums डॉट लेंथ आएगा। हालांकि अगर आप नहीं भी करते हो ये तब भी करेक्ट है, क्योंकि ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो ये एक फॉर लूप आ गया। तो हमारे पास टोटल 3 नेस्टेड फॉर लूप आ गए और अब मैं यहां सिंपली सम कर दूंगा। इनका आप सम कैलकुलेट कर दोगे। कैसे सम कैलकुलेट करोगे, दैट इज एरे nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j प्लस nums ऑफ k। तो मैंने यहां तीनों इंडेक्स पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होंगे मैं उनको सम कर दूंगा और अब मैं चेक कर लूंगा कि क्या सम की वैल्यू 0 के इक्वल है या नहीं है। दैट्स इट। अगर वो 0 के इक्वल है, देखो अगर सम की वैल्यू 0 है तो आप उसको लिस्ट के अंदर स्टोर कर दो। एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, आप उसको लिस्ट के अंदर स्टोर कर दो। बट लिस्ट के अंदर स्टोर करने से पहले आप ये भी चेक करो कि क्या जो एरे यहां पर आ रहा है, जो ट्रिपलेट एरे आ रहा है, क्या वो पहले से उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ही आप लिस्ट के अंदर ऐड करना, अदरवाइज मत करना। तो ये सिंपल नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू, ध्यान रखना, ये नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट इस प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ n³। तो देखा जाए तो ये वाला सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको जस्ट नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज करना है, उसको सम कर देना है। इंडेक्स पोजीशन की वैल्यूज को आप सम कर दोगे, चेक कर लोगे 0 के इक्वल है या नहीं है, और फिर आप उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर दोगे। बट लिस्ट के अंदर ऐड करने से पहले आप चेक कर लोगे कि चेक, यहां पर आप क्या काम करोगे, पहले आप चेक करोगे दैट इज चेक द डुप्लीकेट ट्रिपलेट, कि वो ट्रिपलेट वो डुप्लीकेट है या नहीं है, और फिर उसके बाद लिस्ट के अंदर आप
ऐड कर दोगे, दैट इज ऐड द ट्रिपलेट, दैट इज ऐड ट्रिपलेट इन लिस्ट, लिस्ट बोल दो या फिर कलेक्शंस बोल देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको कलेक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखा जाए तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज बिग ऑफ n क्यूब। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और ऑप्टिमाइज्ड वे का यूज करेंगे, दैट इज टू पॉइंटर्स टेक्निक। तो टू पॉइंटर्स टेक्निक के थ्रू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहां देखो, तो ये नम्स एरे आ गया। अब पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं इस एरे को सॉर्ट कर देता हूं। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं वो रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, एरे को आप सॉर्ट कर दो। तो सिंपल एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, दैट इज एरेज डॉट सॉर्ट नम्स। तो जो नम्स एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। अब सॉर्ट क्यों किया है वो रीजन समझो। देखो, जब मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा तो एरे जो है वो कैसे आ जाएगा, दैट इज -4, देन -1 एंड देन 0 1 एंड 2, सो 0 1 एंड 2। तो एरे को सॉर्ट करने का रीजन क्या है कि आप सबसे पहले यहां एक वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर दोगे, दैट इज आई की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 4 रहेगी सबसे पहले। और यहां मैं दो पॉइंटर्स ले लेता हूं, एक आ जाएगा दैट इज लेफ्ट पॉइंटर और एक आ जाएगा राइट पॉइंटर। दो पॉइंटर्स आ जाएंगे। अब मैं इन तीनों का सम कर दूंगा। तो जो आई वेरिएबल है वो प्लस लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर, आप इन तीनों का सम करो। तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, दैट इज -4 प्लस देन क्या है, दैट इज -1, लेफ्ट पर क्या है -1 एंड राइट पर क्या है, दैट इज 2। तो इन तीनों का सम करने के बाद आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज -3। तो ये जो ट्रिपलेट आया था आई एल एंड आर, दैट इज आई लेफ्ट एंड राइट पर जो ट्रिपलेट आया था उसका सम क्या आ रहा है, दैट इज -3। बट मुझे आउटपुट क्या चाहिए, दैट इज 0। तो ये 0 से छोटा है, ध्यान रखो ये 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है तो मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर ये 0 के पास आएगा। तो L ये क्या है, लेफ्ट। तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करूंगा, आगे मूव करने से इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 के पास आती रहेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो यहां मैं क्या काम करूंगा, अगर इसका सम 0 से छोटा है, जो इस केस में आ रहा है, तो 0 से अगर वो छोटा है तो मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट पॉइंटर को, मैं इस केस में क्या करूंगा, लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव कर दूंगा। तो जो लेफ्ट पॉइंटर है वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 पर, दैट इज अगेन -1 पर आ गया। तो अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट अगेन वही आ जाएगा ये, तो क्योंकि अगेन ये रिपीट हो रहा है। तो -4 देन प्लस -1 एंड +2, तो अगेन आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज -3। और अगेन मैं इस केस में लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूंगा। लेफ्ट को जब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो अब की बार लेफ्ट आ जाएगा दिस वन, और अगेन आप यहां ऐड करो। तो ऐड करने के बाद अब की बार क्या आ जाएगा, दैट इज -4 प्लस 0 प्लस 2। तो अब की बार क्या आउटपुट आ रही है, दैट इज -2। तो देखा जाए तो ये 0 के पास चला गया, क्योंकि मैं लेफ्ट को आगे इंक्रीमेंट करता जा रहा हूं, तो ये 0 के पास जाता जा रहा है। तो अगेन ये 0 के पास तो है बट 0 से छोटा है। जब तक वैल्यू 0 से छोटी है आप हमेशा लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहोगे, बट अगर वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आप राइट को डिक्रीमेंट कर दोगे। तो ये फर्स्ट केस चल रहा है। अभी के लिए आप इसको आगे बढ़ाओ, अगेन -4 प्लस 0 प्लस सॉरी एल की वैल्यू कहां पर आ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो यहां आ जाएगा। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 1। तो यहां आ जाओ, लेफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस राइट की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज अगेन -1 आते ही अगेन आप लेफ्ट को इंक्रीमेंट करोगे। बट अब की बार जैसे ही मैंने लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया, एल एंड आर दैट इज लेफ्ट एंड राइट, उनकी वैल्यू सेम होगी। तो जैसे ही सेम हो जाती है आप इस लूप को ब्रेक कर दोगे, आप यहां इस लूप को ब्रेक कर दोगे और आप आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे। तो आई जो वो यहां आ जाएगा एंड लेफ्ट एंड राइट वापस वहीं से ही स्टार्ट होगा। तो अगेन लेफ्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से वही चीज आप चलाओ, फिर से आप वही चीज स्टार्ट करो, दैट इज आई की वैल्यू क्या है, दैट इज -1 देन प्लस लेफ्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज अगेन -1
तो -1 प्लस राइट की वैल्यू क्या है, डेट इज 2। तो इस केस में आप देखो, इस केस में आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज 0। तो जैसे ही 0 आ गई हमारे पास एक ट्रिपलेट आ चुका है, एक ट्रिपलेट आ चुका है। कौन सा ट्रिपलेट है, डेट इज -1 एंड 0। तो एक सॉल्यूशन आ चुका है। अब जैसे ही सॉल्यूशन आ गया, देखो जैसे ही सॉल्यूशन आ गया उसी टाइम आप लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो एंड राइट की वैल्यू को आप डिक्रीमेंट कर दो। अगर वैल्यू 0 के इक्वल आती है, अगर सम 0 के इक्वल आता है तो आप लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो लेफ्ट आ जाएगा यहां पर, दैट इज यहां पर, एंड राइट कहां आ जाएगा, राइट आ जाएगा यहां पर। तो ये पार्ट आ जाएगा। अब अगेन आप इन तीनों को ऐड करो, I, L एंड R। तो यहां पर अगेन आप ऐड करो, डेट इज I की वैल्यू क्या है, -1, देन लेफ्ट की वैल्यू क्या है, डेट इज 0, प्लस राइट की वैल्यू क्या है, डेट इज 1। तो अगेन सम इसका क्या आ गया, डेट इज 0। तो 0 आते ही ये एक और ट्रिपलेट अब मिल गया है मुझे, डेट इज -1, देन 0 एंड 1। तो एक और ट्रिपलेट आ चुका है। और जैसे ही वैल्यू 0 होती है अगेन आप लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, राइट को आप डिक्रीमेंट कर दो। तो लेफ्ट जो वो यहां आ जाएगा, राइट यहां आ जाएगा, और मैं इस लूप को फिर ब्रेक करवा दूंगा, क्योंकि मैं ये चीज कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। ये चीज एक्चुअल में चलता रहेगा जब तक लेफ्ट की वैल्यू वो स्मॉलर है राइट से, तब तक आपको ये वाला काम करना है। ओके, तो इस टाइप से हम चलते रहेंगे। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया है कि लेफ्ट आपको तब इंक्रीमेंट करना है जब 0 से छोटी है वैल्यू, राइट डिक्रीमेंट आपको तब करना है जब वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, और जब वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या कर देगा, लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा एंड राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। और ये चीज हम कब तक चलाएंगे, जब तक के लेफ्ट की वैल्यू वो राइट से छोटी है, तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो चीज समझ लेते हैं। तो यहां देखो, तो यहां फर्स्ट स्टेप क्या था कि एरे को सॉर्ट कर देंगे, एंड सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा कि आप आई की वैल्यू को कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से आप स्टार्ट कर दोगे। सो यहां मैं एक फॉर लूप प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, देन आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ। अब यहां एक चीज और समझो कि ये जो फॉर लूप है ये कहां तक चलेगा, ये चीज समझो। देखो आई जो है वो मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, वो मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब आई यहां पर रहेगा तो लेफ्ट पॉइंटर यहां आ जाएगा एंड राइट पॉइंटर यहां आ जाएगा, तो ट्रिपलेट यहां गेट हो जाएगा। बट अगर आप आई को इससे आगे लेकर जाते हो तो एल यहां आएगा, बट राइट पॉइंटर कहां पॉइंट करेगा, वो तो पॉइंट ही नहीं कर पाएगा, तो ट्रिपलेट उस केस में गेट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं आई की वैल्यू कहां तक लेकर जा सकता हूं, दैट इज नम्स डॉट लेंथ -2, क्योंकि ये 2 कम पोजीशन तक ही एग्जीक्यूट करेगा। तो नम्स डॉट लेंथ -2 एंड देन आई प्लस प्लस, मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहूंगा। और अब आप ले लो यहां पर लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर। तो स्टार्टिंग में लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर वो कहां आएगा, लेफ्ट पॉइंटर आएगा यहां पर, राइट पॉइंटर आएगा यहां पर। तो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो हमेशा आई से एक पोजीशन आगे रहेगा, जबकि राइट पॉइंटर वो सबसे राइट साइड में रहेगा, तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर रहेगा। तो यहां मैं 2 पॉइंटर्स ले लेता हूं, डेट इज एंड लेफ्ट इक्वल्स टू, लेफ्ट की वैल्यू कहां से आ जाएगी, कहां से स्टार्ट होगी, डेट इज आई प्लस 1 से, एंड राइट की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, डेट इज नम्स डॉट लेंथ -1। तो नम्स डॉट लेंथ, और अब आप क्या काम कर दोगे, ये वाली कंडीशन प्रोवाइड कर दो, डेट इज व्हाइल लेफ्ट की वैल्यू जब तक राइट से छोटी है तब तक हम टास्क परफॉर्म करते रहेंगे, और ये फॉर लूप आ जाएगा। तो ये पार्ट आ जाएगा कि हम यहां पर कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, कब तक, जब तक के लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है, जब तक के लेफ्ट की वैल्यू वो यहां तक पहुंच जाती है तब तक ही ये लूप काम करेगा। उसके बाद व्हाइल लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन प्रोवाइड कर दी, और यहां पर अब हम इफ एल्स कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहां इफ एल्स कंडीशन से पहले आप इनका सम निकाल लो, दैट इज आई लेफ्ट एंड राइट का, जो यहां आई की वैल्यू है प्लस लेफ्ट एंड राइट है, आप इनका सम कैलकुलेट कर लो। तो इनका सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज एंड सम इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, दैट इज नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। तो आपने यहां इन तीनों का सम निकाल दिया, क्योंकि ये राइट था ये लेफ्ट था, तो आपने इन तीनों का सम निकाल दिया। और अब हम चेक करेंगे कि क्या सम की वैल्यू 0 के इक्वल है या
नहीं है। अगर 0 के इक्वल होगी तो ये यहाँ ट्रिपलेट जो है वो रिटर्न कर देगा। सॉरी, यहाँ ट्रिपलेट क्या आएगा, डेट इज -1 एंड देन 2, और यहाँ दूसरा ट्रिपलेट आ जाएगा। तो यहाँ मैं अब इफ एल्स कंडीशन प्रोवाइड करूंगा कि अगर सम 0 है तो ट्रिपलेट को हम लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे और लेफ्ट की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर देना, राइट की वैल्यू को आप डिक्रीमेंट कर देना। बट अगर सम की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप हमेशा लेफ्ट को ही इंक्रीमेंट करना। अगर सम की वैल्यू 0 से बड़ी है, दैट इज लास्ट में एल्स पार्ट आ जाएगा, तो उस केस में राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो कंडीशन कैसे प्रोवाइड करना है, देखो इफ कंडीशन आ जाएगी कि अगर सम की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये ट्रिपलेट काउंट हो जाएगा, ये ट्रिपलेट आ जाएगा। तो आप एक लिस्ट यहां क्रिएट कर दो, दैट इज लिस्ट L इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। मैं यहां एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूं एंड देन लिस्ट के अंदर आप तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, दैट इज लिस्ट डॉट ऐड नम्स ऑफ I। देन आप प्रोवाइड कर दोगे दैट इज लिस्ट डॉट ऐड नम्स ऑफ लेफ्ट, आप यहां लेफ्ट को भी ऐड कर दोगे एंड देन लिस्ट डॉट ऐड नम्स ऑफ राइट, और आप यहां राइट को भी ऐड कर दोगे। तो तीनों नंबर्स, जो ये तीनों नंबर्स थे, हमने उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। और अब आप यहां फॉर लूप से बाहर कहीं पर भी आप यहां पर एक लिस्ट क्रिएट कर दो, यहां क्रिएट कर देते हैं। तो आप यहां एक रिजल्ट के नेम से लिस्ट क्रिएट कर दो, लिस्ट रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, बट यहां पर आप जेनरिक्स का जरूर यूज कर लेना, ओके। और एट लास्ट में लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को मैं इस रिजल्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। सो रिजल्ट डॉट ऐड, मैं यहां लिस्ट को, जो ट्रिपलेट गेट हुआ है, मैं उसको रिजल्ट के अंदर, इस वाली लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा एंड लेफ्ट पॉइंटर को आप आगे मूव कर दो, राइट पॉइंटर को आप डिक्रीमेंट कर दो, दैट्स इट। तो ये हो गया है दैट इज इफ पार्ट के सम अगर 0 है तो ये जो नंबर्स है आप इनको लिस्ट के अंदर ऐड करके मेन लिस्ट के अंदर ऐड कर दो एंड साथ के साथ आप लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव कर दो एंड राइट पॉइंटर को आप कर दो डिक्रीमेंट। तो ये इस टाइप से चलता रहेगा। एल्स इफ, मैं यहां एक पार्ट और लगाऊंगा, दैट इज एल्स इफ अगर सम की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मैंने क्या बताया था, उस केस में आपको क्या काम करना है, लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, राइट की वैल्यू को आप टच नहीं करोगे। अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर आप सिर्फ राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये इफ एल्स पार्ट हम प्रोवाइड कर देंगे तो ये यहां व्हाइल के अंदर आ जाएगा और अब हम यहां रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो यहां देखो, मैं यहां रिटर्न करवा दूंगा रिजल्ट को। तो ये सॉल्यूशन आ चुका है, बट क्या ये सॉल्यूशन करेक्ट है? ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कुछ एरे के केसेस में तो ये सॉल्यूशन करेक्ट है, ये आउटपुट प्रॉपर प्रोवाइड कर देगा, बट कुछ टेस्ट केसेस में ये फेल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला सॉल्यूशन लीड कोड पर सॉल्व करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला सॉल्यूशन कंप्लीट क्यों नहीं है और कौन कौन से टेस्ट केसेस के अंदर ये फेल हो रहा है और उन टेस्ट केसेस को सॉल्व करने के लिए कौन सी कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्टली अब मैं आपको लीड कोड के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं, ओके। सो लीड कोड पर ये 15th क्वेश्चन नंबर रहेगा, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। सबसे पहले मैं यहां एरे को सॉर्ट कर देता हूं, दैट इज arrays डॉट सॉर्ट नम्स। देन आप एक फॉर लूप प्रोवाइड कर दो, दैट इज int i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2 एंड देन i प्लस प्लस। और इसके बाद लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर भी ले लो, तो मैं पूरा लेफ्ट ही प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। सो i प्लस 1 आ जाएगा लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर क्या आ जाएगा, दैट इज नम्स डॉट लेंथ -1। अब हम यहाँ एक व्हाइल लूप प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज लेफ्ट की वैल्यू जब तक राइट से छोटी है तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। देन आप सम कैलकुलेट करो, दैट इज नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। सम कर दिया और अब मैं चेक कर रहा हूं क्या सम की वैल्यू 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो आप यहां एक लिस्ट क्रिएट कर दो, दैट इज लिस्ट इंटीजर ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट रहेगा तो मैं इसका नेम ही ट्रिपलेट प्रोवाइड कर देता हूं। सो लिस्ट ट्रिपलेट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट एंड देन ट्रिपलेट के अंदर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो ट्रिपलेट डॉट ऐड नम्स ऑफ i,
देन आप यहाँ नम्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट को भी ऐड कर दो एंड एट लास्ट मैं इस ट्रिपलेट को एक रिजल्ट लिस्ट के अंदर स्टोर कर देता हूं। तो आप यहाँ एक लिस्ट क्रिएट कर दो। सो लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर ध्यान रखना, इस लिस्ट के अंदर ये वाली लिस्ट आएगी। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। सो लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और इस रिजल्ट के अंदर एट लास्ट आप ट्रिपलेट को ऐड कर दो। सो रिजल्ट डॉट ऐड ट्रिपलेट, और अब हम यहाँ लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड राइट को डिक्रीमेंट कर देते हैं। देन नेक्स्ट एल्स इफ पार्ट आ जाएगा, डेट इज एल्स इफ सम की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आप लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, अदरवाइज आप राइट को डिक्रीमेंट कर दो। सो ये सॉल्यूशन आ जाएगा और ये फॉर लूप जो क्लोज हो रहा है, फॉर लूप के बाद यहां मैं रिटर्न करवा देता हूं रिजल्ट को। अब हम इस सॉल्यूशन को सबमिट करके देखते हैं ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आप यहां सबमिट करो तो यहां देखो ये बोल रहा है रॉन्ग आंसर। डेट मीन्स के इसने कुछ टेस्ट केसेस 65 टेस्ट केसेस तो इसने पास कर लिए 315 में से, बट अगर ये वाला एरे है तो उस केस में आउटपुट, हमारी आउटपुट जो आ रही है वो ये आ रही है, बट एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। तो ये आउटपुट आ रही है, ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एरे आ गया। तो ये जो डुप्लीकेट एरे आया ये क्यों आया है, पहले हम वो चीज समझते हैं। तो यहाँ देखो ये सॉल्यूशन है जो अभी हमने लीड कोड पे प्रोवाइड किया है। अब यहाँ ये एक एरे रहेगा जिसमें हमारी जो आउटपुट आ रही है वो कुछ इस टाइप से आ रही है। अब इसके अंदर जो ट्रिपलेट आ रहा है, एक ट्रिपलेट ये आ रहा है, एक ट्रिपलेट ये आ रहा है और एक ट्रिपलेट ये आ रहा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ट्रिपलेट है और ये जो ट्रिपलेट है ये यहाँ डुप्लीकेट ट्रिपलेट आ गया। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो ये आनी चाहिए थी, जबकि हमारी आउटपुट जो आ रही है वो ये आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आकर कैसे हो रही है और क्यों हो रही है वो चीज समझो। देखो यहाँ फॉर लूप से आप स्टार्ट करो तो फॉर लूप पर आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, डेट इज 0 से। देन लेफ्ट की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, डेट इज 1, एंड राइट वो स्टार्ट हो रहा है 5 से, बिकॉज इसकी लेंथ कितनी है, डेट इज 6 माइनस 1 डेट इज 5। तो ये यहाँ व्हाइल कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर ये सम निकाल देगा। तो 0 इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, अच्छा पहले हम यहाँ एरे को सॉर्ट भी करेंगे तो मैं यहाँ सॉर्टेड एरे भी लिख देता हूँ। सो 0 इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज -4, प्लस लेफ्ट की वैल्यू क्या है, डेट इज -1, एंड राइट की वैल्यू क्या है, डेट इज 2। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज -3। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो जाएगा एल्स इफ पार्ट के अंदर, क्योंकि सम की वैल्यू लेस देन 0 है तो लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 2। तो दोबारा से आप ऐड करो, अगेन -4 प्लस 2 पर क्या वैल्यू है, डेट इज -1, एंड राइट पर वैल्यू क्या है, डेट इज 2। तो अगेन सम क्या आ रहा है, -3, जो 0 के इक्वल नहीं है। अगेन इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो जाएगा एल्स इफ पार्ट के अंदर और अगेन वो लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 3। तो अगेन वो ऐड करेगा, डेट इज 0 इंडेक्स पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है, डेट इज -4, देन प्लस 0 प्लस 2। तो अब की बार वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, जो अगेन 0 के इक्वल नहीं है। तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड अगेन लेफ्ट की वैल्यू आगे आ जाएगी, डेट इज 4th इंडेक्स पोजीशन पर आ जाएगा। सो अगेन आप इसको चेक करो, डेट इज -4 देन +1 +2। तो आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज -1, जो अगेन 0 के इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, डेट इज 5। फिर अगेन वो यहां से पहले कंडीशन चेक करेगा और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, डेट मीन्स के ये जो व्हाइल लूप है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और आई की वैल्यू अब की बार इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो आई की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 1, और फिर से हमारी ये सारी वैल्यूज रीसेट हो जाएगी। तो अगेन लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 2, एंड राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब फिर से कंडीशन चेक करो, व्हाइल कंडीशन जो कि ट्रू रहेगी। अब आप सम निकाल लो, तो यहाँ क्या वैल्यू है, डेट इज -1 प्लस 2 पर वैल्यू क्या है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज -1 प्लस, एंड लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज 2। तो इसका सम 0 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रिपलेट को मैं लिस्ट के अंदर ऐड
ऐड कर दूंगा, डेट इज -1 एंड 2। तो ये ट्रिपलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। और जैसे ही सम की वैल्यू 0 होती है मैं उसी टाइम लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा एंड राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगा। सो लेफ्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो अगेन आप चेक करो, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज -1 प्लस थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज 0 प्लस फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज 1। तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। डेट मींस के एक और ट्रिपलेट आ चुका है। तो उस ट्रिपलेट को पहले मैं एरे लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा और फिर मैं रिजल्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। डेट मींस के एक ट्रिपलेट और यहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड राइट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। सो 4 एंड 3 हो जाएगा, जिसकी वजह से अब की बार व्हाइल कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी और व्हाइल लूप से बाहर जाएगा और आई की वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा, डेट इज 2। अब जैसे ही 2 रहेगा अगेन लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी। सो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज i + 1, डेट इज 2 + 1, डेट इज 3। एंड राइट की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, डेट इज लास्ट इंडेक्स पोजीशन से, डेट इज 5। अब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन अंदर आएगा वो इन तीनों को ऐड कर देगा। डेट इज सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, -1 प्लस थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज 0 प्लस फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, डेट इज 2। तो इसके आउटपुट क्या आएगी, डेट इज 1। 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो वो इफ एल्स इफ एंड एल्स वो आपकी बार जाएगा एल्स पार्ट के अंदर। तो राइट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, डेट इज 4। अब अगेन आप देखो आई के इंडेक्स पोजीशन क्या है 2 एंड 2 पर वैल्यू क्या है, डेट इज -1। सो -1 प्लस लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स ऑफ लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 0 प्लस फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है, 1। तो अगर हम चेक करें तो इसके आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज 0। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आ गई ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो ट्रिपलेट के अंदर ऐड हो जाएगा एंड एट लास्ट वो रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहां देखो आउटपुट क्या आ गई है, डेट इज -1 0 एंड 1 भी ट्रिपलेट के अंदर ऐड हो गया। तो यही तो हमारी आउटपुट आ रही थी, ये देखो हमारी आउटपुट यही आ रही है, ये देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। बट ये इसकी एक्चुअल आउटपुट आनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो ट्रिपलेट है ये वाला ट्रिपलेट डुप्लीकेट हो गया। अब ये प्रॉब्लम अकर क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर जो आई की वैल्यू है वो रिपीट हो गई, वो पिछले वाले के सेम आ चुकी है। तो सेम अगर आती है तो मैं यहां कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आई की वैल्यू सेम आती है तो आप नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट ही मत करो, आप यहीं से ही उसको स्किप कर दो और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। क्यों, क्योंकि समझो यहां पर जब आई की वैल्यू -1 थी तो एक कंडीशन ऐसी थी जब लेफ्ट हमारा यहां था और राइट यहां पर था, तो आउटपुट क्या आ रही थी, डेट इज -1 0 एंड 1। जब आई की वैल्यू 2 हो गई, डेट इज इस केस में जब आई की वैल्यू 2 हो गई है तो इस सिचुएशन में भी सेम पार्ट आ गया कि आई की वैल्यू ये है जो पिछले वाले के इक्वल है एंड लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू वही है जो लास्ट ट्रिपलेट के अंदर गेट हुई थी। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि आई की वैल्यू वो प्रीवियस आई की वैल्यू के सेम है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू वो प्रीवियस वाले के सेम है। तो इस कंडीशन को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन कैसे चेक करोगे, तो यहां मैं क्या कर देता हूं, यहां मैं एक छोटी सी कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज इफ नम्स ऑफ आई, अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू वो अगर इक्वल है नम्स ऑफ आई -1 के, अगर वो उसके इक्वल है तो आप यहीं पर ही कंटिन्यू प्रोवाइड कर दो कि वो यहां से आगे ना बढ़े, वो यहां से डायरेक्टली आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे और आगे बढ़ जाए, ताकि हमारा ट्रिपलेट जो है वो डुप्लीकेट ना आ पाए। और साथ के साथ आप यहां पर एक कंडीशन और प्रोवाइड करो कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वाली कंडीशन नहीं लगाओगे तो फिर यहां एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। तो यहां मैंने सिंपल इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब अगेन आप इसे सबमिट करके देखो, चेक करते हैं हम क्या आपकी बार ये सॉल्यूशन करेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, ये देखो अगेन वो यहां पर कुछ टेस्ट केसेस उसने पास करवा दिए। लास्ट टाइम 65 थे या 63 टेस्ट केसेस उसने पास किए थे, अब की बार 133 टेस्ट केसेस पास कर दिए, बट अभी भी बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं जिसमें वो फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर अब की बार ये एरे डुप्लीकेट आ रहे हैं। ये देखो अगेन एरे डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो अब की बार ये जो प्रॉब्लम अकर हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर। तो अगेन अगर आप इसको भी ड्राई रन करोगे तो सेम ही पार्ट है कि लेफ्ट एंड
राइट पॉइंटर जो है उस केस में भी वैल्यू सेम आ सकती है। तो उस सिचुएशन में मैं यहां पर एक और कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज व्हाइल नम्स ऑफ लेफ्ट, अगर नम्स ऑफ लेफ्ट की वैल्यू वो अगर इक्वल्स है नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1 के, अगर जो भी लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन पर जो भी वैल्यू है वो अगर सेम है नेक्स्ट वाले इंडेक्स पोजीशन के, तो आप यहां लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो क्योंकि वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आप यहां राइट को भी चेक करोगे कि नम्स ऑफ राइट अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स है नम्स ऑफ राइट -1 के, क्योंकि राइट वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो रही है, तो डिक्रीमेंट होने के बाद अगर वैल्यू सेम आ रही है तो उस सिचुएशन में भी मैं यहां राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये बार बार होता रहेगा जब तक के वैल्यू सेम नहीं हो जाती। और साथ ही आप यहां पर बोल दो इसको कि लेफ्ट की वैल्यू वो हमेशा राइट से छोटी होनी चाहिए। सिमिलरली नीचे भी यहां पर भी लेफ्ट की वैल्यू वो हमेशा राइट से छोटी होनी चाहिए। तो ये दो व्हाइल कंडीशंस आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि एरे हमारा डुप्लीकेट ना हो जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से चेक करोगे तो ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये वाली कंडीशन कुछ कुछ वैसी है जैसे हमने इफ वाली के अंदर प्रोवाइड की थी। ये देखो इफ के अंदर क्या था कि अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू वो सेम है नम्स ऑफ आई -1 के, अगर वो प्रीवियस वैल्यू के सेम है तो उस केस में मैं आई की वैल्यू को डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ये देखो मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। सेम यहां पर भी है कि अगर लेफ्ट की वैल्यू वो लेफ्ट प्लस 1 के इक्वल है तो आप लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, और अगर राइट की वैल्यू वो राइट -1 के सेम है तो आप यहां पर राइट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो। दैट्स इट। तो इनकी वजह से यहां पर ये जो एरेज हैं ये डुप्लीकेट आ रहे थे। तो यहां पर आप लोग एक बार इस प्रोग्राम को ड्राई रन जरूर करके देखना। पहले हम एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये आउटपुट करेक्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सो ये देखो इसके इसमें इसने करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर दी। दैट मींस के सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो यहां पर बस मुझे ये चीज चेक करना था कि क्या आई की वैल्यू लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू वो सेम तो नहीं है, पिछली बार की जो वैल्यूज थी उनके सेम तो नहीं है। अगर सेम होगी तो आप वहां पर उनको स्किप कर देना, मींस लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना, राइट की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देना। सिमिलरली आई की वैल्यू आप इंक्रीमेंट कर देना। दैट्स इट, क्योंकि कंटिन्यू की वजह से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बस। तो ये सॉल्यूशन है थ्री सम प्रॉब्लम का। आप लोगों को हर एक स्टेप डीपली समझना है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अकर हो रही है वो भी आप लोगों को डीपली समझना है। आप लोग प्रोग्राम को बार बार ड्राई रन जरूर करके देख लेना। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।